स्टार्ट होती है। देखो अब जो टॉपिक अपना है वो है ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, कि किस तरीके से, अब सारी चीजें बस अब फोकस कि किस तरीके से क्या है ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो मतलब क्या है इसका, मतलब ये है, अबे यार सही है। देखो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, चलो चलो बस बस, चीजें लैग कर जाएंगी, ग्राफ पढ़ा नहीं है इसलिए सही से पढ़ना टॉपिक, और यही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन में क्या चीज ध्यान रखना है, वो बेसिक सी चीजें आनी चाहिए, थोड़ी बहुत फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, और जो नॉर्मल छोटे छोटे डिफरेंशिएशन है ना कि y = 2x² + 3x + 2 इस तरीके के होने चाहिए, यूबी मेथड वाले होने चाहिए, u1 b वाले होने चाहिए, बस ठीक है। और फिर ये होना चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत आएंगे, ग्राफ पे क्वेश्चन हमेशा कंपटीशन में पूछता है, जहां से वो पूछ सकता है, ठीक है, जहां से ग्राफ के क्वेश्चन बनते हैं वो जरूर रखेगा उसमें। समझ में आया? क्यों रखता है? क्योंकि ग्राफ होता है कॉन्सेप्चुअल, उसमें रट्टाफिकेशन नहीं होता, ग्राफ नहीं रट पाओगे तुम, इसलिए ठीक है। और नेक भी समझे नहीं, मिस करोगे तुम ही ज्यादा, हमें मालूम है। आ जाओ चलो ठीक है। अब देखो समझो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंस। देखो सबसे पहले उस दिन अपने लोगों ने देखा था डिफरेंशिएशन क्या चीज है, तो हमने बात की थी कि भाई क्या है कि, शांत हो जाओ भाई, अब शांत हो जाओ, वो नहीं बोला, चलो चले अब सीरियस हो जाओ यार, अब हम सीरियस हो गए, सीरियस हो जाओ। देखो हमने सबसे पहले बोला था कि डिफरेंशिएशन क्या चीज थी, तो डिफरेंशिएशन में हम पढ़ देते हैं कि भाई जब भी दो वेरिएबल्स आपस में रिलेट करते हैं तो उससे बनता है फंक्शन, ठीक है, बात क्लियर थी भाई। एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है। अच्छा वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ठीक है, जिनकी वैल्यू चेंज करती है वो वेरिएबल है। अच्छा हमने बोला था बार बार कि ये जो इधर जो आरएचएस साइड में लिखेंगे वो कौन किस तरीके का वेरिएबल होगा? डिपेंडेंट। और जो इस तरफ लिखा हुआ है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब था कि एक्स की वैल्यू वेरी करे, ये y की वैल्यू वेरी करेगी x पे डिपेंड होके, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है x की वैल्यू वेरी करेगी बिना किसी पे डिपेंड हुए। समझ में आया? ठीक है, इतना पढ़ लिया था। फिर हमने बोला था डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो हम बोलते थे dy/dx। समझ में आया? मतलब x की वैल्यू में चेंज होने के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है, मतलब x की वैल्यू में अगर हम यूनिट चेंज करते हैं तो y की वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है, यही था डिफरेंशिएशन, यही कर रहे थे मतलब। तो अब देखो क्या हम ग्राफिकल मीनिंग है, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये जो डिफरेंशिएशन है ये ग्राफ से रिलेटेड है। चले शुरू करें टॉपिक, चले आ जाओ। तो ग्राफ, अच्छा एक चीज आओ, सबसे पहले हम एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है, हमने एक फंक्शन लिया, अगर हम बोले y = x तो ये क्या है? फंक्शन है। अच्छा एक चीज और, ये एक इक्वेशन भी है कि नहीं? इक्वेशन है ये, मानते हो? अच्छा अब होता क्या है कि अगर हम तुमसे कहें कि इस इक्वेशन को देख के हमें ये बताओ y वर्सेस x का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो कैसा बनेगा, इसको देख के बताओ, ठीक है। y = x लिख दिया हमने, इक्वेशन है ये। हमने बोला इस इक्वेशन को हमें देख के बताओ जो x और y का जो ग्राफ हम खींचेंगे वो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, कैसा बनेगा। तो अब देखो एक ग्राफ, एक इक्वेशन होती है y = mx + c। अगर कोई भी इक्वेशन इसको फॉलो करती है y = mx + c को, उसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब या तो यूं, ठीक है, यूं नहीं तो यूं, समझ में आ रहा है? स्ट्रेट लाइन बनेगा, कर्व्ड नहीं होगा, समझना, कर्व नहीं। जब भी कोई इक्वेशन, ठीक है, किसको फॉलो कर रहा है? y = mx + c को, तो उसका जो ग्राफ प्लॉट होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ये चीज क्लियर हो रही है? ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। किधर भी प्लॉट हो सकता है, अभी हम तुम्हें दिखाएंगे, सारे बना के दिखाएंगे, किधर भी प्लॉट हो सकता है, लेकिन कभी भी कर्व्ड नहीं हो सकता है। कर्व का मतलब समझते हो? यूं नहीं जाएगा, यूं नहीं जाएगा, ऐसा नहीं, स्ट्रेट जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, या ऐसे आ जाओ तो ऐसे जाएगा, कैसे भी जाएगा लेकिन स्ट्रेट।
अभी दिखा देंगे तुम्हें कैसे कैसे जाएगा, ठीक है, सारे कैसे उठाएंगे। तो समझ में आया पहले ही बात कि जो y इक्वल्स टू एक्स हमने लिखा, ये एक फंक्शन है और ये इक्वेशन भी है, ठीक है। और अगर कोई भी इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c को फॉलो करेगी तो मतलब उसका जो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे y और x के बीच में। अच्छा एक चीज और है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना उसको हमेशा इधर पे रखते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हमेशा इधर पे रखते हैं। तब तो देखो अगर हमने तुमसे बोला y और x के बीच में ग्राफ खींचो तो x को इधर लेंगे और y को इधर लेंगे। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? अच्छा देखना अब ये समझो कि ये क्वेश्चन फॉलो, अच्छा ये बताओ ये इसको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, ये बोलो। मैं ये हमने बोला है नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही? अच्छा एक चीज समझो, पहले सुनो 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 सुनो, यहाँ पे देखो m जो होता है उसको बोलते हैं स्लोप। सुनना, यहाँ पे m क्या होता है? स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है कि पॉजिटिव x डायरेक्शन से, ध्यान से देखना, पॉजिटिव x डायरेक्शन से ग्राफ क्या एंगल बना रहा है। पॉजिटिव x डायरेक्शन से ग्राफ ने क्या एंगल बनाया, उस एंगल का टेंजेंट ले लो, यानी ये। समझ में आया? स्लोप होता है, m होता है स्लोप मतलब tan थीटा, और यहाँ पे थीटा कौन सा एंगल है जो वो ग्राफ बना रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन से। जैसे सुनना, जैसे हमने बोला कि एक यूं करके ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे अगर देखें पॉजिटिव x डायरेक्शन से जो एंगल बना है वो ये है, यही तो है। तो मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे रख देंगे ना थीटा जो भी होगा, ठीक है, 90 से कम होगा ना, 60 वगैरह जो भी है, tan 60 रखेंगे, √3 आ जाएगी m की वैल्यू। समझ में आया? इतना क्लियर है? m क्या है? स्लोप, ठीक है, स्लोप मतलब tan थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या होता है? वो एंगल होता है जो वो ग्राफ बना रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन से, ठीक है। सो रहे हो क्या? नहीं सो रहे हो? नहीं, अब देखो हम, तुम बोले हो वो फॉलो नहीं कर रहा है, हम कौन कह रहे हैं कि वो इक्वेशन फॉलो कर रही है इसको। पागल हो तुम, हम क्यों नहीं दिखाएंगे अभी तुम्हें। अच्छा सब पहले ये समझो, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में क्या है, जो y इक्वल टू mx प्लस c को अगर कोई भी इक्वेशन फॉलो करेगी तो अगर हम y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। यहाँ पे जो m होता है वो स्लोप होता है, tan थीटा होता है, थीटा वो एंगल होता है जो वो ग्राफ बनाएगा। अच्छा ऐसे भी कर सकते हो, देखो अगर हम कहते हैं कि ये, तो इस बार ग्राफ पॉजिटिव x डायरेक्शन से एंगल जो बना रहा है वो ये है ना, है कि नहीं? पॉजिटिव x डायरेक्शन से यही तो एंगल बनना है इस बार। तो इस बार क्या होगा, अब सुनना, यानी कि ये कुछ लमसम 120 के करीब होगा, ऐसे जब हो जाता है ना तो देखना यहाँ पे माइनस लगेगा। अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, पहले ये जान लो y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, m स्लोप है। अच्छा c क्या चीज है? c होता है क्या? कांस्टेंट नहीं होता, c होता है बाई इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब होता है, इंटरसेक्शन मतलब समझते हो क्या होता है? कटाव, बाई एक्सिस का इंटरसेक्शन, मतलब देखो समझना बाई इंटरसेक्शन क्या होता है। अच्छा यहाँ पे बताओ बाई इंटरसेक्शन क्या है? यहाँ पे बाई इंटरसेक्शन है 0। अगर हम ये ग्राफ यूं करके प्लॉट कर दें, सुनना, यूं करके, इस बार बाई इंटरसेक्शन है, देखो भाई ये ग्राफ जो है बाई एक्सिस को काट रहा है ना, और काट कर पॉजिटिव होगा ना, ये कुछ पॉजिटिव में वैल्यू में काटेगा। अच्छा अगर हम यूं करके ग्राफ खींच दें यूं, अब देखो ये बाई इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सुनना, इस केस में बाई इंटरसेक्शन होता है ना, यहाँ पे सी पॉजिटिव है, यहाँ पे सी, देखो ग्राफ बाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे काट रहा है वो वैल्यू चेक करो कौन सी है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, वही सी की वैल्यू बता देगा। और अगर हम बोल दें कि वाई इंटरसेक्शन 0 है तो मतलब बीच यहां से पास हो रहा है। समझना, ये चीज समझ में आ गई? क्या क्या चीज होती है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c। कोई भी इक्वेशन या कोई भी फंक्शन अगर इसको फॉलो करेगा y इक्वल टू mx प्लस c को, तो अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा। y इक्वल टू mx प्लस c में जो m होती है वो स्लोप होती है, मतलब tan थीटा, जहां पे थीटा वो एंगल है जो वो ग्राफ बनाता है पॉजिटिव x डायरेक्शन से।
अच्छा सी क्या चीज होती है, तो बाई इंटरसेक्शन, मतलब वो जो ग्राफ है वो बाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है। जैसे इसमें 0 है ना, बाई इंटरसेक्शन। यहां पे अगर बात करोगे तो पॉजिटिव है। देखो भाई ये मत देख लेना ये एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन है नहीं, ये तो एक्स होती है ना, बाई तो ये वाली है ना। यहाँ पे देखो पॉजिटिव है और यहाँ पे देखो बाई इंटरसेक्शन निगेटिव है, मतलब यहाँ पे सी पॉजिटिव है, यहाँ पे सी निगेटिव। इतना क्लियर हो? अब देखो, अब इस पे आओ जरा, कि हमने बोला था कि ये इक्वेशन कैसे जो होता है इसको फॉलो कर रही है, समझते जाना। हम एकदम बेस्ट मेथड तुम्हें दिखाएंगे, मतलब आज तक हमने भी ऐसे नहीं पढ़ा हुआ है। देखो ऐसा होता है कि हमने तुमसे कल बोल रहे थे हम कि कोई भी अच्छा टीचर जब आता है ना क्लास में, सुनना, जो बहुत अच्छा टीचर जो आता है ना, वो क्या करता है कि वो ये सोच के आता है कि हमारा जो भी लेक्चर होने वाला है आज, ठीक है, वो लेक्चर ना हो, वो लेक्चर हो एक शो मतलब समझते हो, जैसे कॉमेडी शो देख, और कोई भी शो के लिए तुम्हें प्रिपेयर करना होता है। जैसे हम तुम्हें पढ़ाने आ रहे हैं ना, तो हमें क्या होता है कि टॉपिक आता है सारा दिमाग में, लेकिन हमें क्या है कि ये सोचना होता है कि कैसे चीजें जल्दी इजीली समझ में आ सकती हैं, ठीक है, और क्या सीक्वेंस रहना चाहिए चीजों का। समझ में आया? अच्छे टीचर में और एक ऐसे टीचर में वही होता है। देखो नॉलेज दोनों में हो सकती है, नॉलेज उसमें भी हो तभी तो देखा होगा तुमने कि बंदा पीएचडी है, नॉलेज बहुत है उसके पास, लेकिन टीचर बोरिंग है, क्लास में आ जाता है तो सब नींद आने लगती है, सबको होता है नहीं। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो टीचर तो है, ठीक है, डिग्री है उनके पास, लेकिन एक्चुअल में जो टैलेंट होना चाहिए ना एक टीचर का, वो नहीं है उनके पास। इसीलिए हम एकदम वो सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। तुम्हें अभी ग्राफ नहीं आता, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमने तुम्हें इतना बताया, इतना आ गया तुम्हें, ठीक है। सी क्या है, एम क्या है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब आ जाओ जरा, बात कर रहे थे तुम कि ये क्वेश्चन फॉलो नहीं कर रही है। आ जाओ, देखो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 0, ऐसे ये लिखा और ये लिखा, कोई डिफरेंस है? अब सुनना, क्या ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, फॉलो नहीं कर रहा है भाई यहां पे? अच्छा सब फॉलो करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फॉलो करेंगे इसको? करके दिखाओ कैसे करेंगे, क्या? अरे डिफरेंशिएशन में लेना देना नहीं है, पहले ये बताओ, मैं ये इक्वेशन इसको फॉलो करेगी क्या? y इज इक्वल टू mx प्लस c को नहीं करेंगी, सब नहीं करेंगी। अभी तुम्हें हम दिखाएंगे सब नहीं करते हैं, तुम बोलो सब नहीं करेंगे। देखो आ जाओ, पहले ये बताओ y इज इक्वल टू x कर रहा है, इतना क्लियर है? देखो यहाँ पे अगर हम तुमसे पूछे m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू इस केस में कितनी है? 1 है, मानते हो? ठीक है भाई, और c की वैल्यू कितनी है? क्या तुम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो इस इक्वेशन का? देखना कैसे। m क्या होता है? m होता है tan थीटा, मानते हो? tan थीटा क्या है? 1। थीटा क्या है? वो एंगल जो वो ग्राफ बना रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, समझ में आ रहा है? यानी कि अगर हम निकालें तो हम कह सकते हैं यहाँ पे थीटा कितना होगा? मानते हो? इतना कुछ नहीं किया हमने, नया तो नहीं किया, सब वही है। अच्छा सी तुम्हें पता है y इंटरसेक्शन 0 है, तो अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करें तो क्या वो ग्राफ यूं नहीं बनेगा? सुनना ध्यान से, बनाए? सुनना, ये जो एंगल है वो कितना रहने वाला है? बताओ, बनेगा? मानते हो? समझ में आ गया? ये x रहेगा, और बना के देख लो, बना के देख लो, भरोसा ना हो तो बनाए। देखो ग्राफ को चेक कैसे करते हैं। देखो y इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, यानी कि अगर हम रखेंगे x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर हम रखेंगे x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1 आनी चाहिए। अगर हम रखें x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए? -1। मानते हो? अब देखो चेक करते कैसे हैं ग्राफ। रखा, कुछ भी नहीं, 1 2 3 4, ठीक है, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 1 -1 -2 -3 और -4 बनाए। देखो x की वैल्यू 0 पे y 0 है, मतलब ये वाला पॉइंट है, ठीक है। x की वैल्यू 1 पे y 1 है, मतलब ये वाला पॉइंट है। बताओ, x की वैल्यू 1 पे y 1 है, x की वैल्यू -1 पे y -1 है, मतलब ये वाला पॉइंट है।
x की वैल्यू 2 पे y 2 होगा, x की वैल्यू 3 पे y 3 होगा, ये पॉइंट मिलाओगे ये लाइन ऐसे ही जाएगी, अरे यूं करके जाएगी। फील हो रहा है क्या? ग्राफ देखो बन गया, यही था y इक्वल टू x का। समझ में आया ग्राफ कैसे चेक करते हो? ठीक है, ये जाता है ग्राफ, समझ में आ गया? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, y इक्वल टू mx प्लस c को फॉलो कर रहा है। अच्छा ये एंगल कितना रहना है? 45। समझ में आया? एक और ले, देखते जाना, ग्राफ बनाना सीखो पहले। क्या नाप के तुम्हें नहीं लेना है, तुम ड्रॉ करोगे, लेकिन अगर हम तुमसे पूछेंगे अगर इक्वेशन y इक्वल टू x है तो ये ग्राफ का पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ एंगल क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए 45। ठीक है, अच्छा सुनना, दूसरी इक्वेशन देखना। देखो पहले ग्राफ का मतलब समझ लो, फिर हम समझ जाएंगे कि ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है। वो तो एक लाइन है सिर्फ, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन सिर्फ इतना है कि y वर्सेस x ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें डिफरेंशिएशन देती है, इतना ही है। बस इसको समझने के लिए जरा आना तो चाहिए ना कि ग्राफ किस किस तरीके के। तो ये पहले क्लियर हो गया पहला केस। दूसरा केस चले, देखो आ जाओ। अच्छा अगर हम तुमसे एक फंक्शन लिखें y इज इक्वल टू √3x, क्या ये फंक्शन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है? इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है? y इज इक्वल टू √3x कर रहा है ना? कर रहा है? कोई डाउट है? क्या डाउट है? कैसे कर रहा? अरे c है 0, ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके देखना जरा, कर रहा है? मानते हो? बस चेंजिंग क्या हुई है कि m हो चुका है इस बार, और y इंटरसेक्शन फिर से 0 है। y इंटरसेक्शन 0 है मतलब सेंटर से पास होगा, समझ में आया? और m है √3, √3 का मतलब क्या? थीटा इज इक्वल टू 60। समझ में आया? समझ में आया कि कैसे हो गया? कैसे हो गया? समझ में आया? नहीं आया? फोकस किया करो। m होता है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू √3। अगर हम लिखें √3 tan के केस में किसकी वैल्यू होती है? 60 की। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? समझ में आया? अब देखो इस बार अगर तुमसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहेंगे y वर्सेस y इज इक्वल टू √3x का, कुछ भी नहीं है, करना क्या है पता है? देखो ये तो 0 है ना, y इंटरसेक्शन 0 है, ठीक है, बताइए जरा, ये अगर ये 45 है तो थोड़ा इधर करके 60 होगा। देखो ये बना तुम्हारा 60। समझ में आ गया? इस ग्राफ और इस ग्राफ में डिफरेंस क्या है? क्यों इसमें अंतर क्या? मतलब ये ढलान जो है वो थोड़ा कम है, ये और ज्यादा है, मानते हो? ढलान ही होता है स्लोप। मतलब इस केस में देखो स्लोप कम थी, 45 थी, और इस केस में स्लोप ज्यादा हो गई। देखो यहाँ पे 1 थी और यहाँ पे 1.732 है, √3 की वैल्यू होती है, ज्यादा है स्लोप। स्लोप ज्यादा का मतलब होता है ढलान ज्यादा। समझ में आया? इतना कुछ क्लियर हुआ? अच्छा रुक दे जाना, ठीक है, अगला चले। अच्छा अगर हम तुमसे कह दें कि ये लो इस ग्राफ को ड्रॉ करो, y इज इक्वल टू x बाई √3, क्या ये इक्वेशन इसको फॉलो कर रही है? y इज इक्वल टू mx प्लस c को, ये भाई ये रही स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस c को ये फॉलो कर रहा है? कर रहा है? कैसे कर रहा है? देखो y इज इक्वल टू, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/√3 मल्टीप्लाई बाई x और प्लस, समझ में आ गया? y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। यहां पे देखना, अगर हम तुमसे बोले m क्या है 1/√3, m होता क्या है? tan थीटा। इस बार थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा क्या है? 30। समझना जरा, थीटा 30 हो गया, इधर देख लो सर जी। अच्छा y इंटरसेक्शन क्या है? 0। इस बार ग्राफ बना सकते हो, कैसा जाएगा? कैसा जाना चाहिए ग्राफ? समझ में आ गया? ये लाइन कुछ यूं करके जाएगी,
स्लोप कम हो गई, स्लोप मतलब ढलान, ढलान कम हो गया। समझ में आया? पहले इतने क्लियर हो रहे हैं? चलें आगे चलें। अच्छा अभी रुको, तो उस पे आएंगे, एक भी केस नहीं छोड़ेंगे। सी की वैल्यू हो, सी की वैल्यू पॉजिटिव हो, सी की वैल्यू नेगेटिव हो, सारे क्लियर करेंगे। पहले ये बताओ इतना क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा दिमाग में रिकॉल कर लो अभी तक हमने क्या क्या चीज बोली। अभी तक हमने तुम्हें 3 इक्वेशन बोली हैं, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू √3x, y इज इक्वल टू x बाई √3। ठीक है, और तीनों स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तीनों में अगर y वर्सेस x ग्राफ खींचोगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा। समझ में आ रहा है? आ जाओ जरा, चले चौथा। क्या आ जाओ, अरे फोकस करो यार, लेट हो जाएंगे नहीं तो टॉपिक नहीं समझोगे। आ जाओ, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, 2 नहीं जाएंगे लेकिन आज ही में खत्म करना है। चलो कितना टाइम हो गया? बहुत नहीं टाइम है, जल्दी करो, कंटेंट ज्यादा है टाइम कम है। आ जाओ, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x बाई √3 का मतलब समझ में आ गया? अगर हम तुमसे कहें y इज इक्वल टू x का ग्राफ खींचो, ऐसे ऐसे खींचोगे, y इज इक्वल टू √3x ऐसे खींचोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, आ जाओ। अब हमने क्या किया, एक काम करो, सुनो, इस पे फोकस करो। अभी हम सब ग्राफ बनवाएंगे, यहीं पे एक क्वेश्चन देंगे और तुम बना के दिखाओ मैं कैसे बनेगा, देखो आ जाओ। चले, अगर हम तुमसे कह देते हैं अच्छा ये बताओ मैं y इज इक्वल टू -x, क्या ये y इज इक्वल टू mx प्लस c को फॉलो कर रहा है? कर रहा है? देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c, और इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस 0। अच्छा इस बार थीटा कितना होगा? थीटा कितना होगा? -45। एम इज इक्वल टू कितना है? एम होता क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू क्या है? थीटा की किस वैल्यू के लिए tan की वैल्यू -1 होती है? थीटा कितना है इस बार? 135। समझ में आ गया? समझ में आया? थीटा 135 कैसे आया? ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, कंटिन्यू लैग कर रहे हो तुम ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए वो पहले पढ़ाया। हमने बोला ना सीक्वेंस एकदम चलेगा ताकि कहीं पे कंफ्यूजिंग ना हो जाए। ठीक है, अब इन्हें बताओ पहले कि tan थीटा 135 कैसे आया है। यहाँ पे tan 135 की वैल्यू कितनी होती है? tan 135 की वैल्यू निकालोगे तो वो माइनस बनी तो होगी, होगी कि नहीं होगी? कैसे निकालोगे? देखो tan क्या होता है? 180 माइनस 45, इसको लिख सकते हो। ये किसमें गया? फर्स्ट में कि सेकेंड में? वो थर्ड में कहा गया? सेकेंड में गया भाई। 0 से 90, 90 टू 180, और यहाँ पे 135 है तो 90 टू 180 वाले में क्या ना सेकेंड में। सेकेंड में tan किसका होता है? माइनस का। ऑल साइन टीसी, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, तो tan नेगेटिव लगा लिया और tan 45 बचा, यानी कि कितनी होती है? अगर m की वैल्यू -1 है, tan थीटा -1 है, तो थीटा हो जाएगा 100 क्या क्या -1 से निकालो, थीटा 135 होगा। यहाँ पे हम वही इक्वेशन के साथ डील करेंगे जिनका तुम्हें अंदाजा है। वैसे अगर हम लिखते, सुनना, अगर हम लिखते y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x लिखते, तब तुम्हें एंगल का अंदाजा नहीं रहता कि एंगल क्या है, नहीं रहता ना। लेकिन इतना तब भी तुम्हें मालूम है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा और ग्राफ की स्लोप ऐसी ही जाएगी। ठीक है, जब स्लोप निगेटिव हो जाती है तब देखो यहाँ पे स्लोप क्या हो गई है? निगेटिव, m की वैल्यू -1 हो गई है। अब देखना, अगर हम तुमसे कहें अब ग्राफ प्लॉट करो जरा इसका, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? देखो c अभी भी 0 है, सुनना, c अभी भी 0 है, c 0 है मतलब सेंटर से पास होगा। समझ में आ रहा है? यानी ग्राफ इसका जाएगा यूं। यार ये कट जाता है हमारा, यूं। चेक करके देख लो इस इक्वेशन का ग्राफ,
समझ में आया ये कैसे हो गया? देखो ना भाई, थीटा क्या था? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंगल, और इस बार पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंगल 90 से ज्यादा है। समझ में आ गया? क्लिक कर गया? समझ में आया? अच्छा 135 है, ठीक है। अच्छा चेक करके देखोगे ये ग्राफ? आ जाओ चेक करके देख लो, जैसे बुक किया था ना, चेक करके देख लो। देखो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। हम अभी चेक कर लेते हैं। x 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1। अब सुनना, अगर हम क्या करें, अगर देखो चेक करने का तरीका, x की वैल्यू अगर 0 है तो y क्या होगा? x की वैल्यू अगर 1 है तो y क्या होगा? -1 होगा पगल, -1 होगा। सुनना, अब देखो ग्राफ के ये हमने बनाया, और देखो ये सही है कि गलत है, अभी चेक हो जाएगा इस इक्वेशन का। सुनना, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू, अब सुनना, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे पॉइंट किया, ऐसे ही ग्राफ बनाते हो। अगर हम x की वैल्यू 1 लें तो y की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू है -1, यानी ये वाला पॉइंट। क्लियर? x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है? यानी कुछ ये वाला पॉइंट। देखो इधर से 2 इधर से -2, समझते हो? अच्छा अगर x की वैल्यू -1 रख दे तो y की वैल्यू क्या आएगी? +1, यानी x की वैल्यू जब -1 है तो 1। देखो ये ग्राफ तुम करते चले जाओ, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3, मतलब यूं करके। और x की वैल्यू -3 करोगे तो वो हो जाएगी +3, ठीक है। तो यूं करके, मतलब देखते जाओगे तो ये ग्राफ यूं ही करके जाएगा जो हमने बना दिया था। चेक हो गया? y इज इक्वल टू -x का ग्राफ, ये समझ में आ गया? और अच्छा अगर हम तुमसे कहते हैं कि यहाँ पे अगर हम कह देते y इज इक्वल टू -√3x का ग्राफ, तो इस बार पता क्या होता? ये tan 120 हो जाता भाई, m हो जाता -√3, बाई c जो होता है अभी भी 0 है बाई इंटरसेक्शन, तो tan कितना हो गया? थीटा कितना हो गया? 120। मतलब इस बार क्या होगा? सुनना, थीटा 120 होगा ना। अरे भाई m हो गया -√3, ठीक है। m होता है मतलब tan थीटा, मतलब tan थीटा हो गया कितना? -√3, और -√3 सुनो, -√3 tan में tan 120 की, थीटा कितना हो गया? 120। थीटा होता क्या है? पॉजिटिव x डायरेक्शन से एंगल, मतलब इस बार जो पॉजिटिव x डायरेक्शन से एंगल रखना है वो 120 रखना है। ये 135 था तो मतलब थोड़ा सा ऊपर जाके बनाओ इससे। समझ में आया भाई? अगर ये 135 है तो इससे थोड़ा 120 इधर ही तो होगा, तो इस बार ऐसा बन गया। समझ में आया? y इंटरसेक्शन इस बार भी 0 है, c की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब आते हैं, मतलब देखो हमने एकदम सीक्वेंस रखा है। सबसे पहले y इज इक्वल टू x, दूसरा y इज इक्वल टू √3x। मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कैसे ये ग्राफ ऊपर हो जाए तो उसका क्या मतलब है, नीचे हो जाए तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। निगेटिव में अगर इधर चला जाए उसका क्या मतलब है, इधर आ जाए। समझ में आ रहा है? स्लोप की वजह से ऐसा हो रहा है, और सेंटर से पास कर रहा है इसलिए क्योंकि सब केसों में अभी c की वैल्यू 0 है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना है इसलिए क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस c को सारे फॉलो कर रहा है। क्लियर हो गया? चले आ जाओ। क्या नहीं करेगा तो उसके लिए वो अदर इक्वेशन कोई फॉलो करेगा, सबकी अलग अलग है। जैसे हम बोलेंगे ना, जैसे सुनना, ग्राफ पढ़ोगे तुम मैथ में तो तुम्हें पढ़ाया जाएगा ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये पढ़ोगे ये उसको बोलते हैं पैराबोला। ये सबकी इक्वेशन है, मतलब हालांकि कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो कोई जो फंक्शन है वो दूसरे को फॉलो करेगा तो उसका दूसरा ग्राफ बनेगा। समझ में आया? आ जाओ। अंश को समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? समझ लो, हम यूज करेंगे ये चीजें, बेकार में नहीं पढ़ा रहे हैं। तुम सोच रहे हो कि यूज नहीं होंगी, एक को एक चीज यूज होगी, एक को एक। वो मैक्सिमा मिनिमा हमने कल डिस्कस किया था, तो हमने दिखा दिया था उसका क्वेश्चन भी तुम्हें, कैसे उसका क्वेश्चन आता है। समझ में आ गया? एक को एक चीज, कोई भी अदर चीज ऐसी नहीं है जो बिना फालतू में ऐसे ही बांट रहे हैं। समझ में आया? आ जाओ चले। अभी हम ग्राफ बनवाएंगे, ठीक है। इक्वेशन देंगे, ग्राफ बनवाएंगे कि बनाओ ये ग्राफ कैसा बनेगा। आ जाओ।
अभी तक तुम्हें आया नहीं, अच्छा आइडिया नहीं हुआ कि कैसे बना रहा है? हुआ होगा थोड़ा थोड़ा, बाकी बचा कुछ हो जाएगा। देखो हमने एक क्वेश्चन लिखी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये लो। चले आ गया जो तुम्हारा था। अच्छा देखना, क्या इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा? यस। क्यों? क्योंकि ये भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो कर रही है। इस बार देखो क्या हो रहा है, m की वैल्यू कितनी है? 1। m की वैल्यू है 1, यानी कि थीटा है tan थीटा है 1 मतलब थीटा क्या है? 45। इतने से तो कोई थीटा होता क्या है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से जो वो एंगल बनाएगा ग्राफ, ठीक है। अच्छा c की वैल्यू इस बार क्या है? सी की वैल्यू है 2 और पॉजिटिव 2, मतलब y इंटरसेक्शन हो रहा है पॉजिटिव साइड में, समझ में आ रहा है? ग्राफ ड्रॉ करें, ये लो भैया देखो, हाँ भैया बताओ स्ट्रेट पगला स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है ये कर्व्ड ऐसा होता है ये, इसमें कुछ फर्क ही नहीं है। समझ नहीं आया? अब आएगा, देखो सबसे पहले देखना क्या c+2 है। c क्या होता है? बाई इंटरसेक्शन। ग्राफ जो बन रहा है वो बाई को कहां पे कट कर, ये नहीं है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे कट नहीं देखना है तुम्हें बाई एक्सिस पे कट देखना था। और बाई एक्सिस पे कट कैसा है? +2, मतलब यहाँ पे +2 वैल्यू होगी बाई की, कट करके जाएगा। चेक करो ये ग्राफ समझ आया था कैसे बनेगा? अच्छा यहाँ पे थीटा कितना होने वाला है? 45। अच्छा एक चीज और देखना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहती ही नहीं रहती है हर जगह पे? होती ही नहीं होती है। अभी हम तुम पे इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। आ जाओ जरा, ये पहले क्लियर हो रहा है इसका ग्राफ ऐसा कैसे बनना है? हमें बताओ, चेक करके देख ले, नहीं मानो तो करके देखें। देखना जरा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक इक्वेशन है, ठीक है। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है, 0 नहीं है 2 है, ठीक है। और x की वैल्यू इस बार 1 है तो y कितना है? -1। जिंदगी बर्बाद हो गई, जोड़ घटाना नहीं सीख पाए। मतलब x की वैल्यू 1 है तो y -1 आ रहा है, कैसे आएगा भाई? 3 आ जाओ, x की वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो y कितना आएगा? 4। समझ में आया? अब ग्राफ देखें, आ जाओ, 1 2 3 4। अच्छा आ जाओ चेक कर लेते हैं, ठीक है। -1 -2 -3, एक चेक करके देखना जरा, x की वैल्यू 0 है तो y 2 है, तो पॉइंट कहां पे खींचे इस बार हम बताओ जरा? x की वैल्यू 0 है तो y 2 है, समझ में आया? x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 है, मतलब पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, समझ में आ रहा है? x की वैल्यू अगर हम कह दें कि 2 है तो y क्या हो जाएगा? 4, मतलब पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहे हैं? देखो x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 4 है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं x की वैल्यू -1 पे, y की वैल्यू 1 है, तो देखना x की वैल्यू -1 है, y 1 है, मतलब ये x की वैल्यू -2 पे, y की वैल्यू 0, मतलब x की वैल्यू जब -2 हो गई तो y की वैल्यू 0, मतलब यूं करके, ठीक है। देखो जो मिला के देख लो, ये ग्राफ यूं करके जा रहा है, समझ में आ रहा है? जो अपने लोगों ने ड्रॉ किया है, इसका ग्राफ समझ में आ गया कैसे बनेगा? क्लियर हो गया? अच्छा सुनना, अगर हम यहीं पे तुमसे कहते हैं y इज इक्वल टू √3x + 2 का ग्राफ, तो ये भी जाएगा, ये भी कुछ यूं ही तो जाएगा, जाएगा। लेकिन इस बार ऐसे जाएगा कि भाई जो थीटा है वो ज्यादा रहे, 45 से ज्यादा रहे, यानी कि कुछ सारी चीजें समझ में आ रही है कि कैसे ग्राफ प्लॉट होते चले जा रहे हैं? समझ में आया? करके देख लोगे तो भी यही आएगा, ठीक है। चले अब दूसरा देखें, आ जाओ। तो एक समझ लिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ, ठीक है। आ जाओ जरा, अगर हम तुमसे कहें y इज इक्वल टू x -2 का ग्राफ, ये कैसा जाएगा? ये ग्राफ अब प्लॉट करके बताओ। मैं पहले हमें ये बताओ, ये स्ट्रेट तो जाएगा ही जाएगा, y इज इक्वल टू mx + c को फॉलो कर रहा है, ये भी c की वैल्यू इस बार कितनी है और m की वैल्यू
1 है, यानी जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से जो एंगल रहने वाला है ग्राफ का वो 45, और सी की मतलब वाई इंटरसेक्शन रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है? क्यों जाएगा क्या कुछ सही जाएगा भाई? सी होता है बाई इंटरसेक्शन, बाई इंटरसेक्शन -2 है, मतलब बाई एक्सिस की निगेटिव वाली साइड पे है, मतलब ये समझ में आ गया क्या? थीटा ये देखो ना, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंगल चेक करो, ये 45 रहेगा। अगर यहीं पे हम तुमसे कह देते y इज इक्वल टू √3x - 2, तो इस बार ये कैसा हो जाता? थोड़ा सा ये 45 है, ये 60 हो गया। समझ में आ रहा है? ये ग्राफ दोनों अलग हैं, समझ में आ गया? ये ग्राफ है y इज इक्वल टू √3x का, क्योंकि इस बार जो एंगल है वो कितना है? 60, और यहाँ पे कितना है? 45। समझ में आएगा? थीटा क्या होता है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब तो ग्राफ बनाना आ गया होगा। अच्छा अब देखें, अगर हम तुमसे बोल दें y इज इक्वल टू -x - 2 का ग्राफ, क्या ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है? कर रहा है? करें करके देखें। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mx प्लस c, यानी m की वैल्यू क्या आ जाएगी और इसकी वैल्यू c की वैल्यू क्या आ जाएगी? m की वैल्यू -1, यानी tan थीटा की वैल्यू -1, और tan थीटा की कौन सी वैल्यू -1 होती है? 135 होती है। ठीक है, यानी कि देखना इस बार ग्राफ कैसा जाएगा, बताओ कैसे लाइन ड्रॉ करें? कैसे करें ड्रॉ? नीचे से ऊपर, इस साइड, नीचे से ऊपर। क्या यूं करके करना चाहिए? मानते हो? समझ में आ गया? सी बाई इंटरसेक्शन है, सी को -2 रखना है, -2, और m कैसा रखना है? निगेट 135, मतलब इस बार पहले 45 था तो ऐसा था, 135 कुछ यूं करके होगा ना। इस बार यहां से एंगल कितना बनेगा? 135। सारे क्लियर हो रहे हैं? ठीक है, अब जरा हमें ग्राफ बना के दिखाओ। हमने अभी कॉपी में बना के दिखाए, अब तुम अपनी कॉपी में बना के दिखाओ। हम इक्वेशन लिखते जा रहे हैं, ठीक है? मतलब हमें मेन मकसद ये था कि ग्राफ सिखा देना, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनते हैं। हाँ बोलो। लिखें, देखो पहला y इज इक्वल टू x, दूसरा y इज इक्वल टू √3x, तीसरा y इज इक्वल टू √3x, चौथा क्या? कॉफी आप ये लो, कॉफी लेके नहीं आते मेरी कॉफी। क्या कर रहे हो तुम लेथन? मेरी कॉफी है, देखो भी आए तुम्हें ये कैसे चीजें होती हैं। y इज इक्वल टू x प्लस 2, y इज इक्वल टू √3x प्लस 2, y इज इक्वल टू -√3x, y इज इक्वल टू -x - 2। अरे दोनों में कितनी देर लगती है? अब y इज ना, पागल हो गया? y इज इक्वल टू x²। चलो करो, सारे सही हैं। ये वाला अभी हुआ नहीं होगा। अच्छा अभी एक सब में एक चीज सोचो, सब में एक चीज सोचना, ये जितने भी तुमने स्ट्रेट लाइन, ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन ग्राफ हैं, मानते हो? सुनना, सारे के सारे स्ट्रेट लाइन है। अब फोकस हो जाओ, अब वही चीज आ रही है। घर के लोग पढ़ना, घर के लोगों को ग्राफ नहीं था, घर के लोगों को पढ़ना था डिफरेंशिएशन का इन ग्राफ के साथ क्या कनेक्शन है। ठीक है, यही तो पढ़ना था। आ जाओ, हमने बोला यार जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं जितने भी, ठीक है, यानी कि वो सारी की सारे फंक्शन जो कि इसको फॉलो कर रहे हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c को फॉलो कर रहे हैं, उनसे बनेंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और एक चीज तुम देखोगे, जो जितने भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं उनमें पता क्या होता है, जो तुम्हारी ये है ना स्लोप, सुनते रहना, स्लोप जो है वो पूरे के पूरे ग्राफ में कैसी रह रही है? कांस्टेंट। देखो
अगर हम देखें तो ये स्लोप पूरे रास्ते में यही है, पॉजिटिव एक्स। लेकिन देखना, अगर हम तुमसे यही कहते हैं, सुनना, ये लो, क्या इस ग्राफ में स्लोप पूरे रास्ते में सेम होगी? नहीं होगी। देखो वेरी कर रही है। देखो इस पॉइंट पे स्लोप देखोगे, इधर से टेंजेंट खींचोगे, ये एंगल, ठीक है। इस पॉइंट पे स्लोप देखना है, ये टेंजेंट खींचोगे, फिर देख लो उस टेंजेंट का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से क्या एंगल है, वेरी कर रही है। लेकिन यहाँ पे देखो तो ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन ग्राफ हैं, ठीक है। इन सब में क्या है? स्लोप कांस्टेंट है पूरे के पूरे ग्राफ में। भाई अगर ये एंगल तुम्हारा इस केस में कितना होगा? 60 है, तो अगर तुम इस पॉइंट पे देखोगे ना तो वो भी स्लोप क्या आएगी? 60। इसलिए खिड़की खोलते हो कि बाहर देखें। पहले बताओ ये चीज क्लियर हो रही है? अब हम एक चीज बोल रहे हैं, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, पता क्या होता है? देखो, स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस या बाई वर्सेस एक्स ग्राफ की जो स्लोप होती है, यानी जो tan थीटा होता है, वो हमें देता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। पहले ये चीज सुनो, स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ हमें क्या देता है? dy ओवर dx। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है? करके देख लें, करके देख लें, देखना। अच्छा एक चीज बताओ, मैं देखो, जैसे तुमने y इक्वल टू x है, ठीक है, देख लो, ये लाइन नोट करो पहले कॉन्सेप्ट। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब है स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ गिव dy ओवर dx। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x देता है, क्या देता है? स्लोप। पहले ये नोट करो, फिर देखो फील आ जाएगा इसका। स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ गिव्स अस, क्या देता है हमें? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy ओवर dx। समझ में आ गया? अब देखो फील कराएं ये बात में सच्चाई कितनी है, देखो करोगे। देखो जैसे हमने बोला था तुम्हें एक फंक्शन है y इक्वल टू x, इसका डिफरेंशिएशन निकालो। सुनो, अगर हम तुमसे कहें, अब देखो ध्यान दो, जब हम बोला करें ध्यान दिया करो, ये लाइन को देखो प्रूव करके दिखा रहे हैं। देखो कैसे जो स्लोप होती है वो ग्राफ की, वो हमें क्या देती है? डिफरेंशिएशन देती है। आ जाओ देखो, अगर हम तुमसे बोला एक फंक्शन है y इक्वल टू x, हमने बोला इसके लिए तुम हमें ये बताओ dy ओवर dx क्या होगा, इसके लिए हमें बताओ। तो हम तुम कैसे करते थे? ये है y इक्वल टू x टू द पावर 1, यानी कि dy ओवर dx की वैल्यू हो जाएगी 1। ऐसे तो करते थे। अब सुनना, y वर्सेस x ग्राफ जरा खींचना। y वर्सेस x ग्राफ क्या देता है? y वर्सेस x ग्राफ कैसे खींचोगे? ये जाएगा। अब सुनना, इस ग्राफ की स्लोप क्या देती है? dy ओवर dx। यही तो कहने का मतलब है। अगर हम इस ग्राफ की स्लोप देखें तो क्या आएगी? m इज 45 आएगी, 1 आएगी। स्लोप होती है tan थीटा, और tan इस केस में कितना है? m कितना है? 1 है। देखो dy ओवर dx क्या है? 1 है। प्रूफ हो रहा है कि y वर्सेस x ग्राफ की जो स्लोप होती है वो क्या देती है हमें? dy ओवर dx। समझ में आ गया? नहीं आया? क्या? अरे डिफरेंशिएशन करना सीखा था। y इक्वल टू x एक फंक्शन है, इस फंक्शन का अगर हम तुमसे पूछे इसके लिए dy ओवर dx की वैल्यू बताओ, dy ओवर dx की वैल्यू बताओ, मतलब वही डिफरेंशिएशन करो y को विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी? बनाती है भाई, x टू द पावर n का nx n माइनस 1 बनाती है। अरे नहीं, सुनो, पहले मेरी बात सुनने की कोशिश करो। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब होता है y वर्सेस x ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें इसकी वैल्यू देती है। समझ में इतना? अब देखो कैसे देती है वो हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे एक फंक्शन लिखा है y इक्वल टू x, ठीक है, इसका अगर हम dy ओवर dx जो फॉर्मूले से निकालते थे तो क्या आता है? 1 आता है, नहीं आता? और दो तुम चेक कर सकते हो ग्राफ से भी। देखो y वर्सेस x ग्राफ खींचोगे तो यही तो आएगा भाई। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो हमेशा इधर रहता है भाई, ऐसे रहेगा। ग्राफ करोगे ऐसे खींचेगा, यही खींचेगा भाई, और ये थीटा कितना रहेगा? 45। यानी कि अगर हम बोले कि स्लोप कितनी रहेगी? 1।
स्लोप होता है tan थीटा, tan 45 मतलब 1, और देखो स्लोप ही हमें क्या दे रही है, dy ओवर dx। समझ में आ रहा है? अब सुनना, अगर हम तुमसे एक चीज बोल दें, देखो एक चीज और देखो, अगर हम तुमसे कहते हैं y इज इक्वल टू कांस्टेंट, अच्छा y इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ खींचोगे कैसा आएगा? ये भाई y इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब है कि जो y है वो x के साथ चेंज नहीं हो रहा है। देखो y की वैल्यू अगर 2 होगी, यहाँ पे तो 2 ही रह रही है x के साथ, है ये y इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ है। अच्छा y इज इक्वल टू कांस्टेंट के केस में तुमने dy ओवर dx निकालना सीखा था, dy ओवर dx क्या आया था? 0 आया था। अब देखो यहाँ पे भी अगर हम तुमसे कह रहे हैं यहाँ पे स्लोप बताओ, तो स्लोप यहाँ पे क्या है? स्लोप होती क्या है? m इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, थीटा क्या होता है? पॉजिटिव x डायरेक्शन से ग्राफ जो एंगल बना रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव x डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है? 0। तो tan जीरो क्या होता है? 0। देखो ये कुछ फील हो रहा है? एक तरफ क्या है कि y इज इक्वल टू कांस्टेंट है, अगर हम फार्मूले से देखते हैं तो dy ओवर dx 0 आ रहा है, दूसरी तरफ dy ओवर dx की वैल्यू देते है इसका ग्राफ की स्लोप। यही है ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ, अभी सुनो तो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में ये स्लोप कांस्टेंट है, मतलब dy ओवर dx देखना यहाँ पे कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है भाई? dy ओवर dx बनाया मतलब कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में पूरी स्लोप कांस्टेंट रहती है। लेकिन अब अगर हम ऐसा, अब सुनना, अगर हम बोले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सुनना ये हमने बोल दिया, अब ये क्या, इसका ग्राफ क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा? नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा। ये y इज इक्वल टू mx प्लस c को फॉलो नहीं कर रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा। इसका ग्राफ बनेगा यूं, इसका ग्राफ बनेगा यूं। इस बार देखना, इस बार स्लोप वेरी कर रही है, पहले बताओ इस बार स्लोप कांस्टेंट है कि वेरी कर रही है? भाई एंगल वेरी कर रहा है ना, पॉइंट 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 पॉइंट। अच्छा सुनना, यानी कि स्लोप ही हमें क्या देती है? डिफरेंशिएशन। मतलब सीधी सी बात है, अगर स्लोप वेरी कर रही है उसका मतलब dy ओवर dx वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो वेरिएबल है कि नहीं है? प्रूफ कर दें? देखो इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालो dy ओवर dx का तो कितना आता है? देखो वेरिएबल है कि नहीं है? देखो जबकि यहाँ पे कांस्टेंट है कि नहीं है? जो उसके केस में कांस्टेंट थी स्लोप। कुछ फील हो रहा है कि क्या चीज थी? एक तरफ क्या है कि y इज इक्वल टू x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हम फार्मूले से निकाल लेते हैं। दूसरा क्या है, अगर हम y और x का जो ग्राफ, ये इक्वेशन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, उस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो भी हमें क्या देगी? dy ओवर dx की वैल्यू। समझ गए ना? देखो ना, अरे देखो यहाँ पे देखो dy ओवर dx बना रहा था, यहाँ से स्लोप कांस्टेंट आ रही थी, और देखो कांस्टेंट ही तो है dy ओवर dx बन रहा है। यहाँ पे देखो तुम्हारा स्लोप वेरी कर रही है, स्लोप हमें क्या देगी? dy ओवर dx की वैल्यू। देखो यहाँ पे dy ओवर dx की वैल्यू भी वेरी कर रही है, वो तुमने फार्मूले से निकाल के चेक करी, तो हमने तो समझाया, वो समझ में आया। तो जितने पहले स्ट्रेट लाइन के ग्राफ सारे क्लियर हो गए हैं? आ जाओ जरा, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन समझ में आ गया? भैया एक बार और लिखते हैं, इतनी डेप्थ में कोई नहीं ले जाएगा, हम तुम्हें बता रहे हैं एक्चुअल में ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन है क्या। ठीक है, और तुम्हें फील भी करा दिया हमने कि देखो कैसे x और y का जो, मतलब अगर हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो वो वहां पे जाके अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसकी स्लोप के इक्वल हो जाता है, उसकी स्लोप उसकी वैल्यू दे देती है। स्लोप वेरी कर रही है मतलब dy ओवर dx वेरी कर रहा है, स्लोप कांस्टेंट है मतलब dy ओवर dx कांस्टेंट है। समझ में आ गया? चलो आओ, यानी कि ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन में हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, अभी तक जो थी वो सारी थी बकवास, वो था मैथ समझने का तरीका। ठीक है, आ जाओ। पहला पॉइंट ये कहता है कि स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ, स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ गिव्स अस वैल्यू ऑफ dy ओवर, समझ में आता है? ठीक है, दूसरा पॉइंट, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के केस में क्या होता है? जो स्लोप होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, मतलब dy ओवर dx भी कांस्टेंट होता है इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। मतलब जितने भी फंक्शन, जितनी भी इक्वेशन इसको फॉलो कर गई y इज इक्वल टू mx प्लस c को, उन सबके ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और उन सबके केस में स्लोप कांस्टेंट है। ठीक है,
आ जाओ, इतना क्लियर हो रहा है, ये दोनों पॉइंट आज से निकले। ठीक, अब आ जाओ जरा, अब एक दूसरा उदाहरण देखो, दूसरा देखो, हमने एक फंक्शन लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये तो फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, देखो अपने लोगों को जो चीज पढ़नी थी बहुत ज्यादा फिजिक्स में, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ थे। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, जैसे ये आ जाए फंक्शन कहीं पे इस तरीके का हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का हो, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखना, इसका ग्राफ हम बोलते हैं यूं बन देगा। सुनना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा यूं, x इधर रहेगा, y इधर रहेगा। चेक करें, चेक करें, देखो आ जाओ जरा, और इसको बोलेंगे हम पैराबोला। समझ में आया? और यहां पे स्लोप वेरी करेगी। समझ में आ रहा है? अब वेरी करेगी मतलब क्या? अच्छा एक चीज और है, स्लोप ये समझते हो पॉजिटिव कब होती है, निगेटिव कब होगी? जैसे अच्छा ये बताना, इस ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव? स्लोप क्या होता है? सुनो सुनो सुनो, स्लोप क्या होता है? tan थीटा। मानते हो tan थीटा होता है? यहाँ पे थीटा कितना है? 120। 90 से ज्यादा है? 90 से ज्यादा है। अगर हम मान लें ये थीटा 120 है, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया? 120। स्लोप निगेटिव है कि नहीं है? प्रूफ कर दिया। देखो जब भी ग्राफ यूं करके कटेगा स्लोप निगेटिव, यूं करके जाएगा स्लोप पॉजिटिव। क्लियर हो रहा है? और क्यों है तो देख, चेक कर लो ना। इस बार अगर कटेगा तो एंगल 90 से बड़ा हो गया। 90 से बड़ा मतलब 120, 135 सब निगेटिव है। 135 क्या होता है? -1। 120 क्या होता है? -√3 है। tan 150 कितना होता है? -1/√3। सारी निगेटिव है। मतलब 90 से अगर ये एंगल जो थीटा है वो 90 से छोटा है तब तो स्लोप पॉजिटिव है, और 90 से बड़ा हो गया तो स्लोप निगेटिव है। समझ में आ रहा है? अच्छा, और अगर हम कहें स्लोप बढ़ रही है कि घट रही है, इस केस में स्लोप कांस्टेंट है पागल, घट रही है। घट कहां से रही है? पूरे ग्राफ में देखो तो हर पॉइंट पे एंगल यही रहेगा, 120 120 हर पॉइंट पे। अब देखना इसमें देखो चेंज हो गया। अभी इसमें चेक करते हैं। देखो पहले ये देखते हैं कि ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो जितने हमने बोले हैं वो ग्राफ बनाने आने चाहिए। ठीक है, मतलब वो तरीका सीख लो एक बार कि कैसे बनाना होता है। y इक्वल टू mx प्लस c से m की वैल्यू देखो, m इज इक्वल टू होता है tan थीटा, थीटा होता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल है वही। अगर ये c होता है y इंटरसेक्शन, c निगेटिव है तो हम निगेटिव साइड से काटेंगे, c पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड से काटेंगे। ठीक है, अब देखना जरा इसका चेक करके देखें। देखो कैसे, कितना इजी है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखो, चेक करें। एक तरफ लिखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, निगेटिव 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 निगेटिव, 1 2 3 4 5, निगेटिव 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 निगेटिव, 1 2 3 4 5। अब देखो इसका ग्राफ प्लॉट करें। देखना अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू, x की क्या, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 1, -1 का स्क्वायर 1, x की वैल्यू -2 है तो y, x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू -4। अब देखो x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू हाँ मतलब हाँ 4 होगी 4 होगी। आ जा देखो ग्राफ देखें, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 है, मतलब पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ। मानते हो? अब ये सही है। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1 है, मतलब पॉइंट कुछ ऐसा होगा। ठीक है भैया, अभी ये कुछ स्ट्रेट लाइन टाइप का ही है। ठीक है, शुरुआत जब होती है। फिर क्या हुआ, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है? 4। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू है 4। देखो देखो शुरुआत तो धीरे स्ट्रेट लाइन की तरीके हुई थी, फिर एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है एकदम से। देखा ना, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3 करोगे तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी। मतलब अब ये और कुछ थोड़ा ऊपर जाएगा यहाँ पे, मतलब 9 का मतलब ऊपर जाएगा ना। समझ में आया? अब x की वैल्यू अगर -1 है तो y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर -1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी होगी? मतलब
ये समझ में आया? x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू, मतलब समझ में आ रहा है? ये कुछ यूं करके जाएगा, ऐसे करके प्रूफ हो रहा है ना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये ऐसा होता है, पैराबोला। अच्छा अब देखना, इस ग्राफ में देता नजरें डालो, ठीक है? पहले समझ में आ गया इसका ग्राफ ऐसा क्यों होता है? आ गया? हाँ भैया आ गया। चलो Because you find आ जाओ। जैसे हमने बोल दिया ये ग्राफ है तुम्हारा y इक्वल टू, ठीक है, हमने एक साइड इसकी ले ली। अच्छा अब देखो हमें ये बताओ, यार बदतमीजी नहीं करो, सीरियस रहो। क्या? नहीं नहीं नहीं, गुस्सा नहीं आ रही। हमें फिर ये लगने लगता है यार कि बच्चों में दम नहीं है, फिर हमें यही लगने लगता है। पता तुम्हें ज्यादातर शिकायत ये रहती है लड़कों की, हमें कोई, हमारी शिकायत ये रहती थी कि हमें टीचर नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन तुम्हारी शिकायत हमें उल्टी दिखती है टीचर पढ़ाते हैं लेकिन हम नहीं पढ़ते हैं, है कि नहीं? मतलब देखो उसमें क्या था, देखो स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ थे उनमें क्या थी, स्लोप कांस्टेंट थी, ठीक है? देख रहे थे यहाँ पे देखो स्लोप। अच्छा सुनो, यहाँ पे तुम्हें स्लोप निकालने तो कैसे निकालोगे पता है? जैसे हमने बोला इस पॉइंट में हमें स्लोप बताओ, तुम इस पॉइंट से पास करता हुआ एक टेंजेंट खींचोगे और उसका एंगल चेक कर लोगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से। समझ में आ गया? अच्छा अगर हम बोले इस पॉइंट में हमें बताओ स्लोप, तो अब क्या करोगे, इससे टच करता हुआ एक पॉइंट खींचोगे ऐसे करके और फिर उसका एंगल चेक कर लोगे। तो तुम ध्यान से देखना, जैसे जैसे ग्राफ इधर की तरफ जा रहा है स्लोप कांस्टेंट है कि वेरी कर रही है? पहले हमें ये बताओ, है वेरी कर रही है। अच्छा ठीक है भाई, स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव रहेगी ना। स्लोप तब निगेटिव होती है जब जो थीटा है वो 90 से ज्यादा हो जाए। भाई थीटा 90 को क्रॉस करेगा तब tan की वैल्यू निगेटिव आने लगती है, तो स्लोप निगेटिव हो जाती है। और स्लोप निगेटिव हो रही है मतलब dy ओवर dx भी निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि dy ओवर dx की वैल्यू ही तो देती है स्लोप। समझ में आ गया? अच्छा स्लोप वेरी कर रही है। अच्छा एक चीज और हमने देखी कि जो स्लोप है वो इस केस में कैसी है, पॉजिटिव, ठीक है भाई, वेरी तो कर रही है। अच्छा एक चीज और बताओ, मैं स्लोप इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है? कैसे? देखो पहले क्या है कि भाई एंगल इतना था, जैसे जैसे आ रहे हो एंगल बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है स्लोप। तो स्लोप जैसे जब हम तुमसे पूछेंगे ना इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है, स्लोप मतलब होता है ढलान। जितना ढलान ऐसा होता जाएगा मतलब स्लोप बढ़ रही है, जितना ढलान नीचे होता जाएगा मतलब स्लोप घट रही है। क्लियर हो रहा है? और ढलान अगर कांस्टेंट हो जाए मतलब फिर ऐसा है, उसका मतलब हर पॉइंट पे भाई क्या है कि स्लोप सेम है, ठीक है? और चेंज हो रहा है, जैसे ये केस देखो चेंज हो रहा है। अच्छा आ जाओ, तो ये समझ में आ गया? अच्छा अगर हम तुमसे ये केस कहते हैं, सुनना, तो एक चीज तुम्हें समझ में आ रही है कि स्लोप वेरी कर रही है, तो मतलब ये x है और ये y है, यानी कि ये ग्राफ है, तो यहाँ पे dy ओवर dx अगर हम देखेंगे तो dy ओवर dx भी कांस्टेंट नहीं है, dy ओवर dx भी वेरी करेगा क्योंकि स्लोप वेरी कर रही है। और सीधी सी बात यह है कि ये हम प्रूव भी कर लेते हैं, जब हम इसका डिफरेंशिएशन एक्चुअल में फार्मूले से करते हैं तो आंसर आता है 2x, जो कि कांस्टेंट नहीं है, जो कि वेरिएबल है। मानते हो? और एक चीज और चेक कर सकते हो भाई, x की वैल्यू के इधर चलेंगे तो क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रही है। अब देखो स्लोप मतलब ये वैल्यू, अब देखो x की वैल्यू तुम बढ़ाते जाओगे इधर तो ये वैल्यू भी इंक्रीज करती जाएगी, 2x की करेगी कि नहीं करेगी? भाई x की वैल्यू 1 पे 2 है, x की वैल्यू 2 पे 4 होगी। अरे समझ में आ रहा है? ये चीज प्रूव कर रही है ना कि स्लोप x की वैल्यू के साथ साथ बढ़ रही है। मान गए? अच्छा अगर अब सुनना, देखो अब कुछ नहीं बचा है, बस खत्म ही है, टॉपिक खत्म है, ठीक है? अब देखो अगर हमने तुमसे एक ग्राफ खींच दिया और ग्राफ दे दिया यूं, ठीक है? अब इक्वेशन वाला सिस्टम नहीं है, हमें इक्वेशन हमने तुम्हें सिर्फ 2 ही डिटेल में की थी, बाकी ये अगर ग्राफ दे दिया, अगर हम देना चाहें तो इस ग्राफ का भी इक्वेशन बता सकते हैं। सुनो अच्छा एक चीज बताना, अगर हम ये करके ऐसे करके दे दें y इज इक्वल टू 1/x, इसका ग्राफ कैसा होगा? क्या स्ट्रेट लाइन होगा इसका ग्राफ? y इज इक्वल टू mx प्लस c को ये कहां फॉलो करेगा? इसमें तो x नीचे चला गया, बताओ mx प्लस c को तो फॉलो नहीं कर रहा ना। क्या y, अच्छा इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे करके ध्यान रखो। मतलब अगर कोई भी इक्वेशन या फंक्शन इस इक्वेशन को फॉलो करेगा तो उसका ग्राफ पैराबोला बनेगा। समझ में आ रहा है? अब देखो जरा, हमने ये बोल दिया, ठीक है, y इक्वल टू 1/x,
इसका ग्राफ बनता है यूं। चेक करके देखोगे आ जाएगा। अब चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो, कर सकते हो यूं करके। अच्छा अब उससे हमें मतलब नहीं, ये तो ध्यान रखना है क्योंकि ये आएगा आइडियल गैस जब पढ़ेंगे, पीबी इज इक्वल टू एनआरटी को। सुनिए ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, वॉल्यूम वर्सेस टाइम टेम्परेचर का ग्राफ सुने, उनमें हम ग्राफ बनाएंगे, हम कहेंगे ये पी वर्सेस बी का ग्राफ है, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए मतलब पी और बी आपस में इनवर्सली है। अब सुनो पहले ये बस सब छोड़ो, हमें ये बताओ, सिर्फ कुछ चीजें क्वेश्चन कर रहे हैं वो बताओ, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव है? नेगेटिव है। क्यों है नेगेटिव? भाई इसके किसी भी पॉइंट पे तुम चेक करके देख लो, एंगल जो है वो 90 से बढ़ाने के वाला है, ठीक है। अच्छा अगर हम तुमसे बोले स्लोप कांस्टेंट है कि वेरी कर रही है? वेरी कर रही है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि ये बताओ कि स्लोप बढ़ रही है कि घट रही है? क्या? अरे ऐसे चलो ना, यूं करके घट रही है। देखो यूं करके आ रही है, मतलब ये कोशिश कर रही है एंगल कम करने की। भाई सोचो ना, एंगल होता है ना वो, सोचो जैसे जैसे ये ऐसे फ्लैट होती जाएगी मतलब वो एंगल कम हो रहा है, तो मतलब घट रही है ना, स्लोप घट रही है। चेक भी कर सकते हो, चेक करने में क्या है, देखो इधर पे चेक करोगे तो देखोगे यूं करके स्लोप, ठीक है। अब देखते जाना, यूं धीरे धीरे क्या होगा कि ये लेटती जा रही है ना, स्लोप मतलब ढलान, ढलान लेटता जा रहा है मतलब स्लोप कम होती जा रही है। और चेक करना है अगर तुम्हें, चेक करके देख लो, देखो कितना हो गया टाइम, टाइम पूरा हो गया। अच्छा रुको छोड़ते हैं, पहले ये बताओ, इस पे हम अभी फिर आएंगे, इस टॉपिक पे जब आएंगे, जब मोशन पढ़ाएंगे वहां पे हम तुम्हें देंगे पता क्या, वहां पे हम तुम देंगे कि भाई किसी एक पार्टिकल है उसका पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ ये है, अब बताओ इसकी वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, क्या हो रहा है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो वहां पे वेलोसिटी देगी, और फिर तुम स्लोप चेक कर करके बताओगे कि वेलोसिटी घट रही है, बढ़ रही है, क्या हो रहा है। समझ में आया? यहाँ पे स्लोप घट रही है, समझ में आ रहा है? अच्छा अगर हम तुमसे पूछे ये देखो ऐसा ध्यान रखो, अगर हम तुमसे पूछे ये बताओ इसमें स्लोप क्या हो रही है, स्लोप देखो जैसे जैसे इधर चलो तो ये देखो कुछ कुछ ऐसा होता जा रहा है, देखो इधर की तरफ जाओगे यूं करके, जब भी ये ढलान बढ़ रहा है मतलब स्लोप है पॉजिटिव। समझ में आया? स्लोप नेगेटिव तब होती है जब ये ग्राफ इधर साइड को जाने लगे। क्लियर हो गया? चले आज क्या क्या सीख लिया? आज पूरा टॉपिक डिस्कस हो गया, ग्राफ प्लस ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन खत्म हो गया।